पहला प्रश्न जो है, तोमा कौन है, इसका बाइबल में से एक आंसर मैं बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला था तोमा। तोमा के बारे में बाइबल में कुछ चुनिंदा रेफरेंसेस है। उसमें से मैं आपको कुछ रेफरेंसेस बताऊंगा, जिसमें से अपन कुछ चीजें समझ सकते हैं। पहला जो है मत्ती उसके 10वां अध्याय 1 से 4 में, कि यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को पास में बुलाकर उनको अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। और वो 12 प्रेरितों के नाम में तोमा का नाम आता है। मतलब पतरस, शिमोन पतरस से शुरुआत करके तोमा का नाम उसमें आता है। यूहन्ना उसके 11वां अध्याय में भी अपन तोमा के बारे में पढ़ते हैं, और तोमा को वहां पे एक सरनेम है। यूहन्ना 11:16 में, 11:16 में, तब थोमा ने, जो दिदिमुस कहलाता है, तो दिदिमुस का मतलब है, उसको हमें जानना जरूरी है। तो वो भी यीशु के चेलों के साथ रहता है। और ये जो घटना है लाजर के मृत्यु के समय का घटना है। तो वो बता रहा था कि हम भी चले उनके साथ, हम उसके साथ मरने को चले, ऐसा करके कहता है। तो ये जो दिदिमुस का मतलब है ट्विन, मतलब जुड़वा। तो वहां पे एक प्रश्न आता है कि किसकी जुड़वा है। तो वो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको अपन बाद में आंसर करेंगे। उसके बाद यूहन्ना 14 में तोमा के साथ प्रभु यीशु मसीह का प्रश्न उत्तर चल रहा है। तोमा पूछ रहा है कि प्रभु, आप कहाँ जा रहे, उसका मार्ग को हम कैसे जानेंगे। और यीशु मसीह तोमा के उस प्रश्न के लिए यूहन्ना 14:5 और 6 में, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। सो यहाँ पर फिर से तोमा को देख रहे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है वो, और उस प्रश्न के लिए यीशु उत्तर दे रहे हैं। यूहन्ना के 20वें अध्याय में फिर से तोमा को देखते हैं। यहाँ पर क्या दिखता है, परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात तोमा, जो दिदिमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो यही वजह से उसको डाउटिंग थॉमस करके नाम आया है। और उसके बाद 26वें वचन से 29 तक, 26 to 29 पढ़ते हैं। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। और यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। तो ये पूरा पैसेज को पश्चिमी कलीसिया ने उनके तरीके से, उनके जो प्रेजुडिस के कारण, उन्होंने उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा दे दिया। उससे ये तोमा को देखते हैं यूहन्ना उसकी 21वें अध्याय में। उसमें शिमोन पतरस मच्छी पकड़ने के लिए चले जाता है। तो मच्छी पकड़ने वाला बैकस्लिडन, मतलब पीछे हट गया शिमोन पतरस के साथ में। यहाँ पर भी तोमा का नाम मिलता है, तोमा जो दिदिमुस कहलाता है। और गलील के काना नगर के नतानिएल, जब्दी के पुत्र, सब वो एक साथ चले जाते हैं। और शिमोन पतरस उनसे कहता है, मैं मछली पकड़ने जाता हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। तो ये एक जगह है जहां पर फिर से थोमा आपको मिलता है। ये सुसमाचार की पुस्तक में। प्रेरितों के काम में भी तोमा मिलता है, परंतु वो बहुत बेसिक रीति से सभी लोगों के नाम जहां था वहां पर तोमा का नाम मिलता है। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 12 और 13वें वचन। तब वे जैतून नाम एक पहाड़ से, जो यरूशलेम के निकट एक सबत के दिन दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। और जब वहां पहुंचे
तो वे उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रयास और फिलिपुस और थोमा और बरतुलमाई और मत्ती अल्फाई के पुत्र याकूब, शिमोन जलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। तो फिर से तोमा का नाम यहाँ पे आता है। इसके बाद तोमा का कोई नाम कहीं नहीं मिलता है, परंतु चेले करके उसमें वो इंक्लूडेड रहता है। परंतु तोमा के लिए इतना रेफरेंसेस हमको सुसमाचार की बुक में और प्रेरितों के काम में मिलता है। तो तोमा का फर्स्ट जो इन वचनों में से हम क्या समझ सकते हैं उसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड को समझकर कि पहला चीज है तोमा उन गांव वालों के साथ में ही दिखता है। मतलब उनका नाम हमेशा शिमोन पतरस, याकूब, यूहन्ना, नतानिएल इन लोगों के साथ ही उनका नाम आ रहा है। तो उस नाम के कारण उनको अपन अच्छी तरह से समझ सकते हैं ये गलील का व्यक्ति है। मतलब वो यहूदिया का नहीं है, गलील का व्यक्ति है। और ये सब मछुआरे थे, ये सब मच्छी पकड़ने वाले ग्रुप में ही उसका भी नाम यहाँ पे आया है। और उसके अलावा तोमा के विषय में अपन क्या समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति जिसको एक ट्विन ऐसा करके बोला गया, उसका एक ट्विन ब्रदर रहा होगा ऐसा करके दिडिमुस करके वो सरनेम इसलिए दिया गया। एक वचन मुझे यहाँ पे बताना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह को पब्लिकली सब लोग जानते थे। यदि यीशु को पकड़ना है कभी भी आकर यीशु को अरेस्ट कर सकते थे, परंतु यीशु को पकड़वा के देने की वहां पर क्या जरूरत था? उसका रीजन है कि यीशु के समान दिखने वाले वहां पे साथ में कोई तो थे। तो उस गेत्सेमने बगीचे में जब उनका अरेस्ट हुआ था, यहूदा इस्करियोती आके यीशु मसीह को चुंबन देता है, क्योंकि उनको पहले बता देता है जिसको मैं चुंबन देता हूँ उसी को पकड़ो। कि कितना भी अपन परिचित व्यक्ति हो, अंधेरे में थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो जाता है। एकदम से वो अलग अलग चेहरे वाले हैं तो पहचान लेंगे, परंतु उनका यदि दिखने में थोड़ा सेम है, सिमिलर है, तो फिर वो दिक्कत जाएगा। तो इसलिए वहां पर बहुत सारे स्कॉलर्स का कहना ऐसा था कि यीशु मसीह के ट्विन ब्रदर नहीं बोल सकते, परंतु उनके समान उनका रूप था। इस वजह से वहां पर इनसाइडर व्यक्ति को, अंदर के ही एक आदमी जो पहचान सकता है यीशु को और तोमा को अलग अलग वो पहचान सकता है। तो उस पहचान करने की उसका एक क्वालिटी रहने के कारण उसको यूज करते हैं। सो वो एक इम्पोर्टेंट विषय हमें जानना है। दूसरा है कि तोमा कैसे प्रकार की कैरेक्टर वाला है कि उसको फर्स्ट हैंड एविडेंस चाहिए। किसी के बोलने के ऊपर वो विश्वास नहीं करता है। वो बहुत पतरस जैसा बहुत जल्दी बोलने वाला भी नहीं है। पतरस जैसे हर चीज में जल्दी जल्दी बोलता है। और काफी चेले लोग जो रहते हैं उनका आवाज ही नहीं रहता। अंद्रयास एक बार बोला होगा ऐसे। मतलब ज्यादा चेलों के बारे में उनका पर्सनल डिटेल्स नहीं दिया हुआ है। ज्यादातर अपन किसको देखते हैं, पतरस ही बोल रहा है। और यहूदा इस्करियोत थोड़ा सा दिखता है क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, यीशु मसीह को वो पकड़वा के देने वाला। तो अंद्रयास दिखता है, फिलिपुस दिखता है, परंतु तोमा के लिए इतना वचन, मतलब पतरस के बाद में यदि देखा जाए तो तोमा के लिए नेक्स्ट प्रायोरिटी दिया गया। तो तोमा क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट उसने कामों को किया और बात को भी उसने किया।